अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। ठीक है। When you look around, you will observe different animals with a different structure and forms. अगर आप आसपास देखोगे तो आप देखोगे कि हर जगह अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। As over million as over million species of animals have been described till now. मतलब मिलियन स्पीसीज अभी तक हमें मिल चुकी है। ठीक है। यू द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं अगर उसका हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। और क्लासिफिकेशन हमको और मदद क्या करता है? Classifications also help in assigning a symmetry or systematic position and a newly described species. जैसे कि अगर हमको एक पहली स्पीसीज मिली, हमने उसको इधर अरेंज कर दिया, दूसरी इधर, फिर तीसरी इधर, तो हमको पता चलेगा मतलब कैसे किसमें कौन सा रिलेशन है, उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हमने जो पढ़े हैं उसमें क्या है। ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब हमने उनको किस तरह से बांटा हुआ है। तो हमने किस तरह से बांटा हुआ है अब हम वो पढ़ेंगे। बेसिस ऑन द क्लासिफिकेशन स्प्रिट बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन inspired of the difference in the structure and the form of the different animal. इंस्पाइट का मतलब होता है कि हमने बांटा सेलुलर लेवल में, टिश्यू लेवल में और ऑर्गन लेवल में। ठीक है। कॉमन टू द वेरियस इंडिविजुअल रिलेशंस टू द सेल अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर, पैटर्न, डाइजेस्टिव, circular, reproductive system, and these features are used on the basis of animal classification and some of them discuss here. इसमें बताया है कि बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव इन सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बताया हुआ है। और इसमें हमने डिस्कस भी करे हैं कि कौन सा वाला मतलब जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैसा हुआ है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो सेल का अरेंजमेंट हमारा कैसा है। अगर हमारा सेल लूजली अरेंज है तो उसको हम कहेंगे सेलुलर लेवल। ठीक है। अगर हमारा थोड़ा सा सेल अच्छे से जुड़ के बनाया है, टिश्यू, उसको हम कहेंगे टिश्यू लेवल। ठीक है। जैसे कि अगर जो हमारा सेल थ्रू द ऑल द मेंबर ऑफ द एनिमल are multicellular or are them not accept same pattern of organization of the cell. For example, sponges the level cells are arranged in the loose agreement मतलब जुड़ाव, they are exhibit cellular level of organization. ठीक है। Some of the division labors and occur among cell. In coelenterata, the arrangement of the cell is a more complex. Here, the cell performing the same function into the tissue. मतलब बहुत सारे सेल एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो वो बना लेगा टिश्यू, और वो हमको कहाँ पर दिख रहा है? सीलेंट्रेटा में दिख रहा है। ठीक है। कहाँ पर दिख रहा है? ये सीलेंट्रेटा में दिखाई दे रहा होगा आपको। कहाँ गया? हाँ, सीलेंट्रेटा में दिखाई दे रहा है। Here the cell performing the same function arranged into tissue are called tissue level. ठीक। At a still higher level of organization, IG organ level is exhibit by the member of platyhelminth and the other higher phylum and exhibit the group together and form a organ each special for the particular function in animal like Annelida, Arthropoda and Mollusca. इसमें बोला है कि जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है जिससे कि एकदम प्रॉपर फंक्शन कर सकता है
एक ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि हायर फाइलम और एनिमल लाइक एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक। ठीक है, अब एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा हमने देख लिए यहाँ तक। ऑर्गन हैविंग एसोसिएट टू फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम ईच, नहीं सॉरी, जो ऑर्गन लेवल है उसमें ऑर्गन होगा, मगर अब ऑर्गन और जुड़ के बनेंगे तो अब बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। तो द पैटर्न आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल सिस्टम इज अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एक्सेप्ट पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इन द प्लेटीहेल्मिन्थ्स। मगर इसमें क्या होगा कि सिंगल ओपनिंग रहेगी माउथ और एनस के लिए, और जैसे कि इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डाइजेशन। और कंप्लीट डाइजेशन में क्या होगा, 2 ओपनिंग होगी सेपरेट माउथ के लिए और इसके लिए एनस के लिए। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पे अलग होता है। ओपन टाइप में क्या होगा, ओपन टाइप इन विच ब्लड इज पंप आउट द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ, मतलब जो सेल है और जो टिश्यू है वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आके मतलब बात करेंगे। और क्लोज में क्या होगा, यहाँ पर वेसल होगी जैसे कि हमारे बॉडी में देखी जाती है।